गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप कैसे हैं? आप सब तो सभी अच्छे हैं, पर अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं। बस पढ़ाई करने वक्त नींद आने लगती है आप लोगों को, है ना? देखिए, पढ़ाई कर लीजिए, समय बीत जाएगा, फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप लोग। ध्यान से पढ़ाई करिए सभी लोग, है ना? देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे और आज उसको कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग यहाँ कंसंट्रेट करिए और पूरे क्लास बने रहिए। देखिए, हम क्या कह रहे थे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एक डिस्कशन किए थे, जिसमें कि डेविएशन हुआ था, डिस्पर्शन नहीं हुआ था। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इज इट क्लियर? देखिए, आज है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन, ठीक है ना? यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा और डिस्पर्शन होगा। विचलन रहित विक्षेपण लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, विक्षेपण रहित विचलन। आज डिस्कस कर रहे हैं विचलन रहित विक्षेपण। उसको ध्यान से देखिएगा, विचलन रहित विक्षेपण, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसके लिए देखिए क्या कंडीशन होगा, और इसको हम लोग डिस्पर्सिव पावर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। प्रीवियस क्लास में हम लोग सारा डिस्कस किए थे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, ध्यान से देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। ये हमारा प्रिज्म है, और एक प्रिज्म को हम इसके जस्ट अपोजिट रख दिए थे। एंगल ऑफ प्रिज्म उसके अपोजिट था, ठीक है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है। यहाँ से वाइट लाइट गया। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है ना? ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। ये क्या हुआ आपका रेड कलर, ये क्या ऑरेंज, येलो, इस तरह से। लास्ट में कौन सा कलर लीजिएगा? वायलेट। अब ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, और ये सारा जा कर के यहाँ पे इसके पैरेलल निकलेगा। जो भी ओरिजिनल डायरेक्शन है, उस ओरिजिनल डायरेक्शन के सारा रे ऑफ लाइट पैरेलल निकलेगा, ठीक है ना? तो हम लोग येलो का ले लेते हैं विद 0। ये येलो का देखिएगा, ये सारा रे ऑफ लाइट जो है ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल निकलेगा। दैट मीन्स डेविएशन नहीं होगा, सिर्फ डिस्पर्सन होगा। यहाँ पे डेविएशन नहीं है। तो याद है हम लोग नेट डेविएशन जो निकाले थे, डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेट डेविएशन हम लोग लिखते हैं, और बाद में नेट डेविएशन को 0 कर देंगे, क्योंकि डेविएशन हो नहीं रहा है। नेट डेविएशन, नेट विचलन निकालते हैं। देखिए, नेट विचलन को डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बताए थे, जैसे कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया डेल्टा 1 से, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया डेल्टा 2 से, तो नेट डेविएशन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है? तो डेल्टा 1 को लिखेंगे ए इंटू, याद है डेल्टा 1 को क्या लिखेंगे डेविएशन को? ए इंटू म्यू माइनस 1। तो यहाँ येलो का ले लेते हैं, म्यू माइनस 1 माइनस ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1। ये नेट डेविएशन हो गया। अब 4 देखिए, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसको देखिए आप कैसे करेंगे। जब डेविएशन ना हो, विचलन रहित विक्षेपण के लिए, विचलन रहित
विक्षेपण के लिए देखिए यहाँ पे विचलन रहित विक्षेपण के लिए डेविएशन जो होगा 0 हो जाएगा। तो डेविएशन हमारा है कितना, a इंटू म्यू वाई माइनस 1 माइनस a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। a इंटू म्यू वाई माइनस 1 इक्वल टू a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1 हो जाएगा। ये इधर ले लीजिए, a बाई a डैश इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 बाई म्यू वाई माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए, ये कंडीशन हो गया क्या, सिर्फ डिस्पर्सन के लिए, और डेविएशन नहीं हो उसके लिए ये कंडीशन हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्सिव पावर, इसको ना डिस्पर्सिव पावर के टर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। क्या चीज़ के टर्म में, डिस्पर्सिव पावर के टर्म में। देखिए इधर डिस्पर्सिव पावर के टर्म में विक्षेपण क्षमता के पद में, देखिए उसको भी लिखे थे हम लोग पहले भी, क्षमता के पद में डिस्पर्सिव पावर के टर्म में हम इसको करके दिखाते हैं। आप क्या करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर के टर्म में आप लोग प्लीज देखिएगा कैसे निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा डिस्पर्सिव पावर के टर्म में इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हम लोग ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं ना, क्या बोलिए, म्यू वी माइनस म्यू आर अब बाय म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वाई माइनस 1 इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अब बाय ओमेगा। और ओमेगा डैश दूसरे प्रिज्म का क्या लिख सकते हैं, म्यू वी डैश और माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू वाई डैश माइनस 1। तो म्यू वाई डैश माइनस 1 इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय ओमेगा डैश। अब देखिए वहाँ पे पुट कर दीजिए आप जो लिखे हैं कंडीशन, a बाय a डैश इक्वल टू म्यू वाई डैश माइनस 1 अब बाय म्यू वाई माइनस 1। अब यहाँ पे देखेंगे आप म्यू वाई डैश माइनस 1 को क्या लिखेंगे, म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय ओमेगा डैश अब बाय म्यू वाई माइनस 1 को यहाँ से म्यू बी माइनस म्यू आर अब बाय ओमेगा लिख दीजिए। ये a बाय क्या हो गया, a डैश। अब ये देखिए ओमेगा के टर्म हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बाई a डैश इक्वल टू, ये ऐसा हो जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अब बाय ओमेगा डैश इनटू, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा बाय म्यू वी माइनस म्यू आर। इसको आप ऐसा लिख सकेंगे, ओमेगा इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अब बाय ओमेगा डैश म्यू वी माइनस म्यू आर। ये हो जाएगा a बाय क्या, a डैश हो जाएगा। ये कंडीशन हो गया डिस्पर्सिव पावर के टर्म में। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले लीजिए, इसको यहाँ ले लीजिए, तो ओमेगा डैश बाय ओमेगा हो जाएगा। ये वहाँ चला जाएगा तो a डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय a इंटू a, ये a यहाँ चला जाएगा तो म्यू वी माइनस म्यू आर। देखिए या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात हुआ। तो ये जो कंडीशन हो गया ना डिस्पर्सन के लिए, बिना डेविएशन का डिस्पर्सन के लिए, ये कंडीशन हो गया किसके टर्म में, डिस्पर्सिव पावर के टर्म में। अब देखिए नेट डिस्पर्सन क्या होगा, यहाँ पे डिस्पर्सन तो हो ही जाएगा ना। तो देखिए नेट डिस्पर्सन आपको निकाल के बताते हैं। नेट डिस्पर्सन क्या लिखिएगा, D बराबर D1 माइनस D2, आप प्लस भी लिख सकते हैं। तो
जस्ट अपोजिट है प्रिज्म, तो D1 माइनस D2 हो जाएगा। और वहाँ पे प्लस लिखे थे तो बाद में माइनस आ गया था, यदि माइनस लिखेगा तो बाद में प्लस होगा, एक ही बात होगा। पहले ही माइनस लिख दीजिए तो बाद में प्लस आएगा, अब पहले प्लस लिख दीजिए तो बाद में माइनस आएगा। अब बाद में जो माइनस आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म अपोजिट टू इच अदर, बस यही चीज इंडिकेट करता है। उसके पहले भी हम इसको क्लियर किए थे आपके लिए। तो ये आप लिख सकते हैं D1 माइनस D2। अब इसको डिस्पर्सन जो है D1 को क्या लिखिएगा, A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस A डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये डिस्पर्सन हो गया। अब इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले करके देखिए आराम से इसको कर सकते हैं। पहले उतना तक लिखिए, नेट डिस्पर्सन हम आगे भी बताते हैं, तब एक न्यूमेरिकल भी कराते हैं। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए नेट डिस्पर्सन क्या लिखेंगे, ओमेगा के टर्म में उसको भी हम एक्सप्रेस कर देते हैं नेट डिस्पर्सन को। देखिए वहाँ पे लिखे क्या है, जैसे कि कोई x माइनस वाई है, देखिए x माइनस वाई है, आप x कॉमन लीजिए तो 1 माइनस वाई बाई एक्स हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, ये जो नेट डिस्पर्सन निकाल रहे हैं a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर कॉमन ले लीजिए, तो ये यहाँ पे 1 बच जाएगा माइनस a डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है ना, बाय a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। समझ गए। अब इसको देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ जो कंडीशन लिख के रखे थे a डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डैश बाय ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो नेट डिस्पर्सन हो जाएगा a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर 1 माइनस ओमेगा डैश बाय ओमेगा, ठीक है। ये आपको नेट डिस्पर्सन यहाँ पे निकल गया, ठीक है। आपका ये डिस्पर्सन हो गया कब, जब डेविएशन ना हो तब। एक देखिए इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, 2 प्रिज्म है, देखिएगा जरा सा। एक क्वेश्चन यहीं पे करते हैं, 2 प्रिज्म है, एक दूसरे के अपोजिट रखा हुआ है, इसका A है, इसका A डैश है। तो A इक्वल टू 10 डिग्री दिया हुआ, म्यू वी और म्यू आर गिवन है। म्यू वी आपका है 1.54 और म्यू आर है 1.52, 54 1.51 है। क्लियर है। और म्यू वी डैश दिया हुआ है 1.66 और म्यू आर डैश दिया हुआ है 1.62। तो कह रहा है यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए ए डैश क्या होगा, फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब देखिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के लिए क्या कंडीशन लिखी थी कल के क्लास में, फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है ना, विचलन रहित विक्षेपण के लिए, सॉरी डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, विक्षेपण रहित विचलन के लिए, विक्षेपण रहित विचलन के लिए क्या बोले थे, बोलिए, कल के क्लास में ही पढ़ाए थे क्या, कि a बाय a डैश इक्वल टू माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू वी माइनस म्यू आर। तो 10 बाय a डैश है इक्वल टू माइनस 1.66 माइनस 1.62 1.54 माइनस 1.51, देखिए माइनस 0.04 बाय 0.03 10 बाय a डैश, ये कैंसिल 4/3, तो a डैश इक्वल टू
4a डैश इक्वल टू -30, तो a डैश इक्वल टू -30/4 हो जाएगा। तो a डैश इक्वल टू -7.5 डिग्री। और ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। समझ गए, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे। अब जो है, अब आपका एक चीज पढ़ना है, रेनबो। ठीक है, अब ये रेनबो देखिए क्या होता है। ये बेसिकली कब देखा जाता है, देखिए इसको सीखेंगे आज के क्लास में। ये बारिश के बाद जनरली आसमान में देखा जाता है रेनबो। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हेलो हेलो बच्चों, ठीक से देखिए, यहाँ पे एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अरे जब बारिश होता है तो हम लोग देखते हैं आकाश में, आसमान में रेनबो बनते हुए। तो वहाँ पे रेनबो कैसे बनता है, क्यों बनता है, सारा कुछ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इसको लिख लिए ना। देखिए, जब बारिश होता है तो वाटर का स्फेरिकल ड्रॉप, वर्षा का जो बूंद होता है, गोलाकार होता है, वो आसमान में थोड़ा थोड़ा बच जाता है, स्काई में वो प्रेजेंट रहता है। तो फिर क्या होता है कि जब वाइट लाइट उसके थ्रू एंटर करता है, तब देखिए क्या होता है। मेरी बात समझिएगा, पहले पूरा समझा देते हैं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान बनाए रखिए। हेलो, थोड़ा एकदम समझिए, बुझिए, तब अच्छा लगेगा। ऊपर ऊपर पढ़ने से बढ़िया नहीं लगेगा, पूरा कंप्लीट समझिए। हम क्या कह रहे थे कि आफ्टर द रेन, बारिश होने के बाद वाटर का स्फेरिकल ड्रॉप आसमान में बच जाता है। तो व्हाइट लाइट जब उसके थ्रू गुजरता है तो दो बातें हो सकता है, मेरी बात समझिएगा। इसको ऐसा लिख लेते हैं पहले, ए स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इन द स्काई इज कॉल्ड रेनबो। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इन द स्काई इज कॉल्ड रेनबो। द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इन द स्काई, या एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इन द स्काई, ऐसा भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड रेनबो। आसमान में श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, इसको समझाते हैं बनता कैसे है। ये मेरी बात समझिएगा, पूरा बिल्कुल समझिएगा, ध्यान यहाँ पे बनाए रखिए, जरा सा भी इधर उधर नहीं होने दीजिएगा अपने माइंड को। ये आपका स्फेरिकल वाटर ड्रॉप है, बारिश का गोलाकार बूंद। दो बातें होगा, जब लाइट ऊपर के भाग से घुसेगा, इसमें एंटर करेगा, जब प्रकाश की किरण ये गोलाकार बूंद में ऊपरी भाग से प्रवेश करती है, तब देखिए क्या होगा। और ऐसा भी हो सकता है निचले भाग से भी प्रवेश करेगा, तब देखिए क्या होगा। इस दोनों केस में स्पेक्ट्रम बनता है। इसलिए बाद में हम लोग स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। तो ऊपर से जब घुसा, तब देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे डिस्पर्सन होगा, ये 7 कलर में टूट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये सबसे पहला फेनोमेना क्या हुआ, डिस्पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेड को देखते हैं, मेरी बात समझिए। यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ, तब यहाँ पे गया, यहाँ पे नॉर्मल डालिए,
ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और डेंसर से रेयर में आ जाए तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो ये उसी मीडियम में वाटर ड्रॉप में ही वापस आ जाएगा। तब जब इस फेस पे जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेड कलर का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, इसको पीछे खींच दीजिए। तो ये हमारा कौन सा कलर? रेड कलर, ठीक है ना, ये हमारा रेड कलर। और सबसे लास्ट जो होगा वो वायलेट है। तो वायलेट का यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए ये आपका वायलेट हो गया। यानी देखिए ऊपर वाला एज रेड है और नीचे वाला वायलेट, और सारा यहाँ पे इंडिगो दिखेगा, ब्लू दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, येलो दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। ऊपर में सबसे रेड, नीचे में वायलेट। देखिए यहाँ पे 3 फेनोमेना हुआ। क्या क्या हुआ बताइए बच्चों? हेलो हेलो बच्चों बताओ। डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चे बताइए क्या हुआ? सबसे पहला यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ, विक्षेपण हुआ, वर्ण विक्षेपण। दूसरा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, 2 फेनोमेना हुआ। तीसरा यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। मतलब ये 3 फेनोमेना का कंबाइंड इफेक्ट है, संयुक्त प्रभाव है। किसका किसका? डिस्पर्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कब? जब ये लाइट क्या स्फेरिकल वाटर ड्रॉप के द्वारा गुजरेगा, स्काई में प्रेजेंट रहेगा, उसके द्वारा गुजरेगा। तो ये तीनों फेनोमेना का संयुक्त प्रभाव को हम लोग रेनबो कहते हैं। मतलब इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फेनोमेना ऑफ क्या? डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए स्फेरिकल वाटर ड्रॉप प्रेजेंट इन द स्काई आफ्टर द रेन। बारिश होने के बाद जब आसमान में जल का गोलाकार बूंद होता है, उसके द्वारा जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एंड अपवर्तन के संयुक्त प्रभाव को से हम लोग क्या चीज़ का? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। एक कंबाइंड इफेक्ट है। क्या क्या चीज़ का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कब? जब लाइट किसके द्वारा गुजरेगा? क्या चीज़ के द्वारा गुजरेगा बच्चों? बोलिए। जब बारिश के बाद जल का गोलाकार बूंद बच जाएगा तो उसके द्वारा श्वेत प्रकाश जब गुजरेगा तो 3 फेनोमेना होगा। कब? जब ऊपरी पार्ट से घुसेगा तब 3 फेनोमेना होगा, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उसके कंबाइंड इफेक्ट से ये आपको रेनबो बनेगा। और जिसका ऊपरी एज जो है रेड है और नीचे का जो एज है वायलेट है। अब यदि नीचे से घुसेगा तब देखिए, जब नीचे से घुसेगा तो डिस्पर्सन हो गया। यहाँ पे सबसे पहला रेड, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब यहाँ जाके रिफ्रैक्शन होगा। फिर लास्ट में वायलेट, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे टोटल इंटरनल, यहाँ पे। अब देखिए ये आपका वायलेट हो गया और ये आपका रेड हो गया, ये आपका वायलेट हो गया। ये निचले भाग से घुसा तब, तो निचला भाग से घुसा तो ये 4 स्टेप में हो गया। फेनोमेना वही है, फेनोमेना उतना ही है, ये 4 स्टेप में हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे 2 बार हो गया। जब निचले भाग से घुसेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 भाग में हो गया, और यहाँ पे 2 बार में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे ऊपरी एज जो है, आउटर एज वायलेट हो गया और इनर एज रेड हो गया। ये 4 स्टेप में हुआ, ये 3 स्टेप में हो रहा था। डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। डिस्पर्सन 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वर्ण विक्षेपण 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 1 बार अपवर्तन, है ना। तो इसका आउटर एज वायलेट हो गया और इनर एज रेड हो गया। पूरा समझिएगा, आउटर एज वायलेट है, इनर एज रेड हो गया। मेरी बात समझ रहे ना। तो ये जो रेनबो बना ये प्राइमरी हो गया, और वो जो रेनबो बनेगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। ये प्राथमिक इंद्रधनुष हो जाएगा, ये द्वितीयक इंद्रधनुष हो जाएगा।
तो प्राथमिक इंद्रधनुष कब होगा? जब ऊपरी भाग से एंटर करेगा तब, और द्वितीयक क्या होगा? जब निचले भाग से एंटर करेगा तब, ठीक है ना। और कोई पूछेंगे कि बीच से गुजरेगा, तो जब बीच से गुजरेगा तो वो सीधा सीधी चला जाएगा, तब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं दोनों में अंतर क्या हुआ। इसका आउटर एज रेड है, इनर एज वायलेट है, तो डेफिनेटली रेड का, हेलो बच्चों, डेफिनेटली रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है वायलेट के कंपैरिजन में। तो रेड, आउटर एज रेड है तो सबसे पहले हमको रेड दिखेगा, तो ये ब्राइट दिखेगा कंपैरिजन टू सेकेंडरी रेनबो। इन कंपैरिजन विद सेकेंडरी रेनबो ये जो है ब्राइट दिखेगा, ये थोड़ा डार्क दिखेगा, क्योंकि इसका आउटर एज वायलेट है, तो वायलेट का वेवलेंथ थोड़ा कम होता है, तो इसलिए ये प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन द सेकेंडरी रेनबो, क्योंकि इसका आउटर जो है ना पहले हमको वायलेट दिखेगा और बाद में रेड है, इसलिए कभी कभी देखिएगा एकदम ब्राइट रेनबो बनेगा, एकदम क्लियर दिखेगा, तो वो प्राइमरी रेनबो बनता है। और कभी कभी देखिए धुंधला रेनबो दिखेगा, ठीक है ना, वो जो है ना सेकेंडरी रेनबो बनता है। क्लियर हुआ क्या? यानी सेकेंडरी रेनबो कब बनेगा? जब लाइट निचले भाग से जाएगा तब सेकेंडरी, जब ऊपरी भाग से जाएगा तब प्राइमरी। अब बताइए बच्चों, तीन डिफरेंस बताइए, तीनों दोनों में, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में एटलीस्ट 3 डिफरेंस बताइए। आप देखिए तेज है, आप तुरंत बता देंगे, ठीक है। अरे बोलो बच्चों, 3 डिफरेंस क्या क्या है? हेलो बच्चों, 3 डिफरेंस क्या क्या है आपके पास? पहला बात कि प्राइमरी तब बनेगा जब अपर पार्ट से घुसेगा, और सेकेंडरी कब बनेगा? जब निचले भाग से घुसेगा। क्लियर हो गया? एक डिफरेंस ये। सेकेंड डिफरेंस, ये 3 स्टेप में होता है। एक बार डिस्पर्सन, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्रैक्शन, वन विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन, तीन स्टेप में। ये 4 स्टेप में हुआ। डिस्पर्सन 2 बार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन, एक बार अपवर्तन। ये 4 स्टेप में होता है, ये 3 चरण में होता है, वो 4 चरण में हुआ। क्लियर हुआ? तीसरा स्टेप बताते हैं। इसका आउटर एज रेड है, इनर एज वायलेट है। इसका आउटर एज वायलेट है, इनर एज रेड है, और ये ब्राइटर देन द, एक डिफरेंस वो हो गया। चौथा डिफरेंस भी बता देते हैं, प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन द सेकेंडरी रेनबो। क्लियर हो गया क्या? अरे समझे ना? क्लियर हो गया होगा। अब तो हम रेनबो को कितना भाग में बांटेंगे? 2 भाग में बांटेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। तो हम इसको देखिए लिखवा देते हैं। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फेनोमेना ऑफ क्या? डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन and refraction of light when it passes through a spherical water drop present in the sky after the rain. क्लियर हो? It is the combined effect of, यहाँ पे लिख देते हैं पैराग्राफ चेंज करके, it is the combined effect of phenomena of dispersion, total internal reflection, ठीक है, refraction of light, when it passes through a spherical water drop present in the sky after the rain. ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको हिंदी में लिख लेंगे। आकाश में उपस्थित जल के गोलाकार बूंद द्वारा श्वेत प्रकाश के गुजरने पर प्रकाश का वन विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन के संयुक्त प्रभाव से लिखते हैं। इसमें आकाश या आसमान जो भी लिखेगा, आकाश में उपस्थित जल के गोलाकार बूंद द्वारा, जल के गोलाकार बूंदों द्वारा प्रकाश के गुजरने पर
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, कॉमा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के संयुक्त प्रभाव से क्या इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक बात बताइएगा, कितना टाइप में इसको बांटेंगे? 2 टाइप में निर्माण होता है। चमकीला कौन? हेलो बच्चों बोलिए, चमकीला कौन? प्राइमरी, क्योंकि उसका आउटर एज रेड और इनर एज वायलेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो। क्या लिखेंगे फर्स्ट में? बोलिए, फर्स्ट में प्राइमरी रेनबो, ठीक है, और सेकेंड में लिखिएगा क्या? सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो और क्या? सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रेनबो को आप कहिएगा द्वितीयक, और इसको कहिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरा लिखिएगा क्या? द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। अरे क्लियर हुआ क्या? अब इसको यहाँ पे लिखिए तो प्राथमिक इंद्रधनुष और क्या? द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी रेनबो हेडिंग दीजिएगा। प्राइमरी रेनबो कब बनेगा? ए रेनबो which is formed when light enters into the spherical water drop from the upper part is called क्या? प्राइमरी रेनबो। क्लियर हो? और it takes place in 3 steps। सबसे पहला अब हेडिंग दीजिएगा प्राइमरी रेनबो। क्या बताए? प्राइमरी रेनबो कब बनेगा? जब क्या लाइट अपर पार्ट से एंटर करेगा तब। ए रेनबो फॉर्म्ड व्हेन रे ऑफ लाइट या व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स इनटू वाटर स्फेरिकल ड्रॉप फ्रॉम द अपर पार्ट, ठीक है ना। ए रेनबो विच इज फॉर्म्ड when white light enters into a spherical water drop when spherical water drop from upper part is called प्राइमरी रेनबो, ठीक है। और इसको आप कितना स्टेप में बोलिएगा? होता है 3 स्टेप में। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, ठीक है, इन 3 स्टेप्स। कौन कौन स्टेप्स बोलिए? डिस्पर्शन, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्या? एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? इसको हिंदी में क्या लिखिएगा? जब श्वेत प्रकाश गोलीय
जल के बूंद के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है तो बना इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। लिखिएगा, जब श्वेत प्रकाश जल के गोलाकार बूंद के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है, ठीक है, तो बना इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? बोलिए, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। यह कितना चरण में होता है? यह 3 चरण में, 3 चरण क्या क्या? बोलिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और दूसरा क्या लिखिएगा? बोलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना। ये 3 चरण में होता है, ठीक है। उसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए। 3 चरण क्या क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना में होता है, ठीक है। और इसका आउटर एज क्या होता है? रेड, और इनर एज वायलेट होता है। इसका हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं और आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, इसका आउटर एज क्या हो जाएगा? बोलिए, रेड, इनर एज क्या हो जाएगा? वायलेट। इसलिए ये चमकीला दिखता है सेकेंडरी रेनबो के कंपैरिजन में। तब आप पहले इसको फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। 3-4 डिफरेंस तो अब आराम से दे दीजिएगा। क्या क्या? बोलिए। सबसे पहला बात, ये 3 स्टेप में, वो 4 स्टेप में। बार बार हम कह रहे हैं, यहाँ बोलने से ही आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात है, हम आपको क्या कह रहे हैं, इसका आउटर एज रेड और इनर एज वायलेट। उसका आउटर एज वायलेट, इनर एज रेड होता है, ठीक है ना। ये कब बनता है? जब लाइट ऊपर से प्रवेश करता है तब। वो कब बनता है? जब लाइट नीचे से एंटर करता है तब। देखिए, ये ऊपरी भाग से एंटर किया, अब यहाँ पे डिस्पर्जन होगा। सबसे पहला कलर कौन? रेड। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको पीछे खींच देंगे, ठीक है। इसको हम लोग पीछे खींच दिए। ये पीछे खींच दिए। अब दूसरा क्या होगा? सबसे लास्ट में ये कौन सा कलर हो गया? बोलिए, ये रेड हो गया। और बीच का कलर हम नहीं लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो पूरा गिजगिज हो जाएगा। तो हम लोग बस एक ऊपर वाला कलर ले लेते हैं, रेड, और सबसे लास्ट वायलेट, ठीक है। सबसे लास्ट वायलेट। यहाँ से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये आपका वायलेट हो गया। ये सबसे अंतिम कलर हो गया। अब इसको आप पीछे खींचिए, ठीक है। इसको पीछे खींचिए तो ये रेनबो बना यहाँ पे। तो ये आपका कौन सा कलर है? रेड है। और ये कौन सा कलर हो जाएगा? वायलेट, ठीक है ना। ये स्फेरिकल वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है ये। और ये जो है, ये कैसा लाइट? ये आपको यहाँ पे वाइट लाइट हो गया, श्वेत प्रकाश। और ये ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे डिस्पर्सन हो गया, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दोनों जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे डिस्पर्सन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। और इस दोनों में नियर अबाउट 52 डिग्री 50 डिग्री का आसपास में एंगल बनता है। तो ये आपका वायलेट और ये आपका रेड, ये इंडिगो हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, ये ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया प्राइमरी रेनबो, क्लियर हो गया। अब क्या लिखिएगा, दूसरा जो लिखिएगा सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो कब बनेगा, जब नीचे से जाएगा तब, और इसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है। और ये सेकेंडरी रेनबो जो हुआ, ये सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन कब होगा, जब नीचे से लाइट जाएगा तब। अब यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिएगा, द आउटर एज ऑफ, पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, द आउटर एज ऑफ प्राइमरी रेनबो इज रेड, प्राइमरी रेनबो इज रेड एंड इनर एज इज क्या लिखेंगे, वायलेट। हेलो, इनर एज वायलेट और आउटर एज रेड। इस वजह से ये चमकीला होता है, मतलब बाहरी किनारा प्राथमिक इंद्रधनुष का बाहरी किनारा क्या होता है, बोलिए। बाहरी किनारा लाल तथा अंदर का किनारा इनर एज, अंदर का किनारा बैगनी होता है, ठीक है। बैगनी होता है, क्लियर हो गया। ये कंप्लीट इतना तो लिख लीजिए, तब सेकेंडरी रेनबो हेडिंग दीजिएगा। आसान है, आप समझे हुए हैं, आपको लिखने में आसान लगेगा, ठीक है। फिगर थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करिएगा, एकदम स्केल से ड्रॉ करिएगा, फिगर इधर उधर ना हो, है ना। तो देखिए सेकेंडरी रेनबो, देखिए ये कब होगा, ए रेनबो विच इज फॉर्म्ड व्हेन वाइट लाइट एंटर्स इनटू द स्फेरिकल वाटर ड्रॉप फ्रॉम द लोअर पार्ट। इज इट क्लियर। ये अपर पार्ट जाने से होता है और वो लोअर पार्ट निचले भाग के में घुसने से होता है। और ये सेकेंडरी रेनबो 4 स्टेप में होता है, ये 3 स्टेप में हुआ था। तो लिखिए ए रेनबो विच इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट एंड व्हेन वाइट लाइट, लिखिएगा व्हेन वाइट लाइट enters and into the spherical water drop from the lower part is called क्या, सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। अब ये सेकेंडरी रेनबो जो बना, क्या हुआ, ये 4 स्टेप में होगा। इट टेक्स प्लेस इन 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स। क्या क्या 4 स्टेप्स बोलिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा यहाँ पे। डिस्पर्शन 2 टाइम्स टोटल इंटरनल डिस्पर्शन, कॉमा 2 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्या लिखेगा, वन रिफ्रैक्शन, एंड क्या लिखेगा, वन रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ क्या? जब श्वेत प्रकाश जल के गोलाकार बूंद के निचले भाग से प्रवेश करती है तो बना इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। क्लियर है? इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं हम लोग। जब श्वेत प्रकाश जल के गोलाकार बूंद में, ठीक है, बूंद में बूंद के निचले भाग से प्रवेश करती है ठीक है, तो बना इंद्रधनुष को क्या कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और यह कितना चरण में होता है? यह 4 चरण में होता है। क्या क्या बोलिए? 4 चरण में होता है। क्या क्या? एक बार वर्ण विक्षेपण, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, एक बार वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्लियर हुआ, तथा एक बार अपवर्तन, तथा एक बार क्या, अपवर्तन। ये आपका हुआ, समझ गए? ये कंप्लीट हो गया। इसका हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तब इसका आउटर एज वायलेट होगा, इनर एज रेड हो जाएगा। आप लोग पहले भी सीखे हैं। जस्ट फिगर ड्रॉ कर देते हैं और भी ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और ये अच्छा डिस्कशन था। इसके बाद और भी थ्योरी है, इसको कंप्लीट करके तब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा देंगे। ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। अब देखिएगा यहाँ पे इसका फिगर देखिए। फिगर साफ सुथरा बनाइएगा, अपने कॉपी में नोट्स में अच्छा से बनाइएगा। हेलो, देखिए बच्चों, इधर देखिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इधर देखिए। यहाँ जब इधर से लाइट एंटर करेगा, यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका वाइट लाइट है। ध्यान दीजिएगा, फिगर इधर देखिएगा ध्यान से। ये वाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश। और ये जब यहाँ पे घुसेगा तो सबसे पहले डिस्पर्सन, तो पहला कलर आपका रेड हो जाएगा, पहला रेड हो जाएगा। यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको हम बताए, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ये आपका 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन आपका हो गया। अब क्या करेगा, सबसे ये आपका रेड हुआ, इसको पीछे खींच लीजिए, ठीक है ना, इसको पीछे खींचिए, ये आपका रेड हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक रेड है आपका, ठीक है। लास्ट कलर आपका हम वायलेट का बनाते हैं, बीच में और सारा कलर होगा, ये वायलेट हो गया। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फिर यहाँ चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कौन सा कलर हुआ, वायलेट। अब इसको आप ऊपर लीजिएगा, ठीक है। ये फिगर समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। ये आपका कौन सा कलर हो गया, वायलेट। और ये जो कलर हो गया, ये देखिए, ये वाला कौन सा कलर हुआ, ये लास्ट वाला कलर, ये वायलेट कलर था और ये रेड था, तो यहाँ पे ये छोटा सा लिख देते हैं वायलेट। तो ये आपका वायलेट हो गया और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे रेड हो गया, समझे। और बीच में सारा कलर हो जाएगा। देखिए ये खराब हो रहा है, ये वायलेट हो गया आपका, यहाँ पे ये आपका रेड हो गया। तो इसका आउटर एज क्या हुआ, बोलिए, वायलेट हो गया और इनर एज जो है आपका रेड हो गया। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द आउटर एज ऑफ सेकेंडरी रेनबो, एज ऑफ सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो इज क्या, बोलिए, वायलेट एंड इनर एज इज रेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, द्वितीयक इंद्रधनुष का, द्वितीयक इंद्रधनुष का बाह्य या बाहरी किनारा, बाहरी किनारा ही लिख दीजिए, बाहरी किनारा बैगनी तथा अंदर का किनारा लाल होता है, ठीक है। इसलिए ये जो है ना थोड़ा धुंधला दिखता है और प्राइमरी रेनबो थोड़ा चमकीला दिखता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक पॉइंट, द प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन द सेकेंडरी रेनबो। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिगर अच्छा से बनाइएगा, फ्रेश बनाइएगा, थोड़ा भी गलती नहीं करिएगा फिगर ड्रॉ करने में, है ना। एकदम साफ साफ दिख रहा है, आराम से बनाइएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें एक नोट में कि द प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन द सेकेंडरी रेनबो, ब्राइटर देन द, क्या लिखेंगे, सेकेंडरी रेनबो। समझ में आ गया, द प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन द सेकेंडरी रेनबो। क्लियर हो गया, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए इसको। मतलब क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में चमकीला होता है। हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में, द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में चमकीला होता है,
ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो यहाँ आज का क्लास हम यहाँ तक रहने देते हैं, फिर जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब मेनली हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो लास्ट बच गया है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, सिंपल, कंपाउंड और टेलीस्कोप। 3 चीज़ पढ़ना है हमको। क्या क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और क्या? टेलीस्कोप। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, तब फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्या, लाइक करें और अपनी अच्छी पढ़ाई करें, है ना? और ध्यान से पढ़िए घर में। आपको बार बार कह रहे हैं, घर में अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और न्यूमेरिकल्स करिए। समय को बर्बाद नहीं करिए, है ना? थैंक यू आप सबों को।